आइए, सारे बच्चे का स्वागत है आज की इस क्लास में। ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास हमारा है ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो कल पूछा गया बिहार यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का, ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ साथियों। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया उसका मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो है ना अलग से उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीजों को भी साथ में बताने का, ताकि जिन बच्चों का आने वाले दिनों में एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, उन बच्चों को भी काफी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का यूजी थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस एमजीसी 3 का कल पूछा गया प्रश्न पत्र है। जो बच्चे का एमआईसी में भी आप लोग का कोर्स आपका पॉलिटिकल साइंस है या फिर आप लोग का एमडीसी में भी पॉलिटिकल साइंस है, तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत सा प्रश्न आप लोगों को समान देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से करिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। कहते सर कि हमारा पहला प्रश्न हमारा निकल गया था ऑब्जेक्टिव का। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या निकल के आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग बेझिझक आंसर भी दे सकते हो, बाकी आप हमारी बातों को यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ से बता देंगे। देखिए कहते सर कि निम्नलिखित में से आप लोगों को कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता के विकासात्मक स्वतंत्रता मानता है। मतलब सर इसमें से आप लोगों को चार यहाँ पर दिया गया है नाम, इस चारों नाम में से आपसे पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, अच्छा स्वतंत्रता मानते हैं, विकास की स्वतंत्रता मानते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज यहाँ से ध्यान रखनी है सर कि स्वतंत्रता के सर कितने पहलू है। तो स्वतंत्रता के सर हमारा दो पहलू है। ठीक है, पहला सर क्या हमारा, तो पहला सर हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है, नकारात्मक है, और दूसरा सर हमारा क्या हो जाएगा, सकारात्मक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, दो हमारा पहलू है हमारी स्वतंत्रता का। ठीक है, तो पहले आप लोग का क्या था सर, पहले आप लोग का सकारात्मक स्वतंत्रता था, फिर आप लोग का नकारात्मक स्वतंत्रता आया। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता के जो आपके हो जाएंगे क्या मानने वाले कौन कौन हो जाएंगे आप लोगों का, यहाँ से कॉपी में लिख लीजिएगा। एडम स्मिथ आप लोग का हो जाएगी, प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए उसके बाद आप लोग यहाँ से जॉन लॉक रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। उसके बाद देखिए सर थॉमस हॉब्स लिख लीजिएगा। ठीक है, थॉमस हॉब्स आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग रॉबर्ट साहब को लिख दीजिएगा। ठीक है, रॉबर्ट साहब भी लिख लीजिएगा। ये सभी सर क्या है, हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। बाकी सर जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हो जाएंगे आप लोगों का टीएच ग्रीन हो जाएंगे यहाँ से आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका हेरोल्ड लॉस्की हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, देखिए आप लोगों को आंसर भी इसी में मिल जाएगा। ठीक है, हेरोल्ड लॉस्की आप लोग का समर्थक हो जाएगा और आप लोग का हॉब्सन इसका समर्थक हो जाएगा सकारात्मक के। अब देखिए सर यहाँ पे जो हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता है ना, उसको विकास वाला जो क्षमता मानते हैं, कौन मानते हैं, हमारे लॉस्की साहब मानते हैं सर कि हमारा जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो एक प्रकार का सर क्या है, विकासात्मक है। ठीक है, अब देखिए आप लोग का जो अगला प्रश्न यहाँ से निकल के क्या आता है, सो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चे से उम्मीद करेंगे आप सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सर अगला प्रश्न हमारा निकल के आता है, कौन क्रियाओं को आप लोगों का जो है, कौन क्रियाओं को जो है ना अन्य संबंधी तथा स्वयं संबंधी प्रक्रिया में विभाजित किया। मतलब सर क्रिया को इन्होंने दो भागों में किसने बांटा है, पहला सर कौन सा हो जाएगा, अन्य संबंधी, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा स्वयं संबंधी। ये दो खंड में किसने बांटा है हमारे इस क्रिया को, बताइए। हैयक साहब ने, बेंथम साहब ने, जे एस मिल ने, या फिर गांधी जी ने। तो सर हमारा जॉन स्टुअर्ट मिल जो आप लोग का है, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल आप लोग का, इन्होंने क्या था आप लोग का जो क्रिया उसको दो भागों में बांटा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो का जो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहते हैं सर कि वह विचार, यहाँ पे कहा जाता है कि वह विचार जो नकारात्मक स्वतंत्रता विचारधारा से संबंधित नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या क्या यहाँ पे घुमा के पूछा है सर कि वह विचार बताइए जो है ना नकारात्मक स्वतंत्रता विचारधारा से संबंधित नहीं है। मतलब सर वो क्या हो जाएगा, मतलब सर वो क्या हो जाएगा, सकारात्मक विचारधारा से संबंधित हो जाएगा, है कि नहीं, सकारात्मक से संबंधित हो जाएगा। तो सकारात्मक विचारधारा से संबंधित सर हमारा कौन हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए आपको मैं ऑप्शन यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से। उसके बाद देखिए हमारा जॉन लॉक साहब जो है ये भी हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। उसके बाद देखिए सर थॉमस हॉब्स, ये भी हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। और ये जो सर हमारा कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स आप लोगों का जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है, बल्कि ये जो है ना एक सकारात्मक स्वतंत्रता के सर क्या है, समर्थक है। कहिएगा सर ये हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, तो मैंने इसको बेसिकली अच्छे से पढ़ाया, मैंने डिटेल में आप लोगों को, मेरा जो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों का सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, अब देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता तो उन लोगों ने माना, लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या क्या सकारात्मक स्वतंत्रता को माना है, और इन्होंने मानव मुक्ति में विश्वास रखा। किसमें सर विश्वास रखा इन्होंने, मानव मुक्ति में इन्होंने क्या क्या विश्वास रखा। इसीलिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर सी का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए सर, अगला प्रश्न हमारा यहाँ से निकल के आता है सर कि सर हु सेड दैट, मतलब किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकार आध्यात्मिक अमूर्तता के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब सर कहा जाता है कि प्राकृतिक अधिकार जो हम लोगों को जन्म से मिलती है वो एक प्रकार का हमारा मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन होता है, मतलब आध्यात्मिक अमूर्तता के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बातें किसने कहा था? एडमंड बर्ग साहब ने, कार्ल मार्क्स ने, टी.एच. ग्रीन या फिर एंथोनी गिडेंस ने। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड बर्ग साहब ने ये बातों को क्या किया था? उल्लेख किया था अपने शब्दों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निकल के आता है सर कि किस प्रकार के अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है। मतलब सर किस प्रकार का जो हमारा अधिकार है ना, वो कानून द्वारा क्या किया गया? संरक्षित किया गया, और उन्हें जो है अदालत में लागू किया जाता है। मतलब अदालत में सर किन अधिकार को लागू किया जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे चेक कीजिए, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार सर जो हमें जन्म से मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। ये चीजें हमारा कानून के द्वारा अदालत में लागू नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए सर, हमारा जो नैतिक अधिकार, ये भी हमारे वंश से आता है, हमारे परिवेश से आता है। ये भी हमारा कानून जो है अदालत में अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि आर्थिक अधिकार भी नहीं दिया जाता। हमारा जो कानूनी अधिकार है ये हमारा अदालत में दिया जाता है सभी लोगों को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर आप लोग का ई का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से आप लोग। ठीक है, क्या निकल के यहाँ से आप लोगों का आता है? कहते सर निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार का उदाहरण है? मानवाधिकार मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था ह्यूमन राइट्स, मैंने उससे बोला था आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव कैसे आता है, पहले ऑब्जेक्टिव पे पढ़िए। तो कहते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार का उदाहरण है? देखिए सर, वोट देने का अधिकार, स्वतंत्र अभिभाषण का अधिकार आप लोग का, या फिर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल सकते हो, ये भी हमारा, और ये भी हो गया। उसके बाद देखिए हमारा जो है मुकदमा दायर करने का अधिकार हर एक आदमियों को है। तो ये तीनों सर हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? मानव अधिकार हो जाएगा, मानवाधिकार। ठीक है, जो कि सभी लोगों को दिया जाता है। लेकिन सर ये जो निजी संपत्ति का अधिकार, ये सभी लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा निजी संपत्ति का अधिकार जब मानवाधिकार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जी नंबर प्रश्न आपका निकल के आता है, इनमें से कौन सी अवधारणा आप लोगों का जो समानता से निकटता से संबंधित? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों का। जी नंबर प्रश्न, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, बस अगर आप लोग सही से समझ जाइएगा तो आप लोग खुद इसका राइट आंसर यहाँ से दे दोगे। विश्वास नहीं है तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप खुद इसका राइट आंसर यहाँ से दे दीजिएगा। कहते सर कि समानता के निकट, मतलब समानता से संबंधित इसमें से कौन सा शब्द है? बस ये आपसे पूछा गया है। देखिए भेदभाव, भेदभाव से क्या होता है? भेदभाव मतलब होता है किसी के साथ सर भेदभाव करना। समानता का मतलब क्या होता है? सभी के सामने समान रहना। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? समानता का विपरीत हो जाएगा। समावेशन का मतलब सर क्या होता है? पृथ्वीकरण का मतलब सर क्या होता है? अलग करना। मतलब इस प्रकार ये भी उसको बोल सकते हैं आपकी बांटना है के। पृथ्वीकरण मतलब क्या होता है? एक में से दूसरी चीजों को बांटना, हटाना। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ये भी उसका विपरीत हो जाएगा। बहिष्करण करना, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो समावेशन जो सर है ना, इंक्लूजन, ये एक प्रकार का समानता का बहुत ही करीबी सेंटेंस है, बहुत करीबी वाक्य आप लोग का है। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। अब देखिए आप लोग का अगला प्रश्न ऐसे क्या निकल के आता है देखिए हमारा अगला प्रश्न आपका निकल के आता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सर कि हमारा अगला प्रश्न निकल के आता है सर एच नंबर प्रश्न, कि कौन सा दार्शनिक, इसमें से आप लोगों को 4 दार्शनिक का नाम दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा दार्शनिक आप लोग का निष्पक्षता के रूप में न्याय, मतलब उनका कहना है निष्पक्ष मतलब सही तरीके से न्याय के विचार से निकटता से जुड़ा हुआ कौन, आपका बताइए। मतलब कौन इसमें से ऐसा दार्शनिक है जो न्याय की निष्पक्षता को क्या करते, मानते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं? अरस्तु साहब, जॉन रॉल्स, इमेनुअल कांट, या फिर प्लेटो। सर इसका राइट आंसर आप लोग का जो है क्या हो जाएगा सर? हमारा जॉन रॉल्स साहब यहाँ से राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या निकल के यहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, देखिए जॉन रॉल्स साहब ने जो आप लोग का है ना, इन्होंने क्या किया था, अपनी एक पुस्तक लिखा था ए थ्योरी ऑफ आप लोग का जो जस्टिस। ठीक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने क्या किया था? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने चीजों का वर्णन वहां पे किया, जो जिसकी रचना उन्होंने कब किया था? 1971 में उसकी रचना उन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सर कि जो सरकार शासितों की सहमति के बिना, मतलब जो सरकार जो है ना, शासित जो लोग रहते हैं उसके सहमति के बिना शासन करती है, उसमें सर किस चीज का अभाव होता है बताइए? तो जो सरकार जो है ना,
लोगों के बिना बातचीत किए, लोगों की सहमति के बिना हाँ, शासन करता है सर। उसके पास शक्ति तो रहती है, ऑथोरिटी भी रहती है और संसाधन भी रहते हैं, लेकिन सर उसके पास लिगिमिटेसी नहीं रहता, मतलब वैधता नहीं रहता है कि वो कब तक टिक पाएगा हमारे क्या, हमारे सरकार में। क्योंकि सर जब वो जनता की बात नहीं मानेगा तो वो सर कब गिर जाएगा उसका कहना हमारे पास क्या है, मुश्किल है कि नहीं? तो ये प्रश्न आप लोगों का 10 प्रश्न था। इसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ और कैसा प्रश्न लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका अगला प्रश्न निकल गया था लास्ट प्रश्न कि मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के प्राधिकार की पहचान की, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ये प्रश्न मैंने सेम टू सेम अपने क्लास में पढ़ाया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। ऑप्शन तक आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने चेंज नहीं किया है, ठीक है? नहीं विश्वास हो तो आप मेरा क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा 2 दिन पहले का जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव का। तो सर देखिए, मैक्स वेबर ने जो कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण, करिश्माई प्राधिकरण और पारंपरिक प्राधिकरण का उन्होंने बताया था, लेकिन आर्थिक प्राधिकार के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, ये उनका प्रकार नहीं है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ से ध्यान दीजिए, कहते हैं समानता सर क्या है और स्वतंत्रता में क्या संबंध होता है? ये बहुत आसान प्रश्न था। प्राकृतिक अधिकार सर क्या था? जो हम लोगों को जन्म से प्राप्त होता है अधिकार, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। समानता सर क्या है? मनुष्यों को एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, सब चीजें समान बांट के खाना, यही से हमारा समानता है। और स्वतंत्रता क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहना, वो हमारा स्वतंत्रता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, आप बालिकाओं के अधिकार के बारे में आप बात सख्त करते थे। उसके बाद वैश्विक न्याय सर क्या, जो विश्व स्तर पे हमारा न्याय दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैश्विक न्याय दिया जाता है। तो ये प्रश्न काफी इजीएस्ट थे, आप लोगों के थिंकिंग के ऊपर था। अगर आप लोग इसको सोचते तो वाकई आप बना देते इस प्रश्न को, ठीक है? उसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न निकल के आता है सर, एक लोकतांत्रिक समाज में समानता की अवधारणा और इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। आपका जो समाज है सर कैसा है? लोकतांत्रिक समाज है। यहाँ पे लोगों को कैसे समानता मिलती है आप लोग आसान से बता सकते थे, ठीक है? उसके बाद देखिए, आप लोगों का नकारात्मक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक मानदंडों के बीच संतुलन कैसे करें? बताइए। ये प्रश्न आप बनाए या नहीं बनाए, बताइए। उसके बाद देखिए सर, ये प्रश्न हमारा काफी आसान है यहाँ से कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब सर हम लोगों को लोकतंत्र के अंदर बोलने की आजादी दी जाती है, अपने विचार को रखने की आजादी दी जाती है। उसके महत्व और सीमाओं के बारे में बताइए, उसका क्या महत्व है, क्या सीमा है, इसके बारे में आप अच्छा से लिख सकते थे अपनी भाषा में, ठीक है? उसके बाद देखिए, हमारा अगला प्रश्न निकल गया था, सकारात्मक कार्रवाई बताइए क्या होता है? शक्ति की प्रकृति, अर्थ और आयाम बताइए। शक्ति मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो ऑलमोस्ट आप लोग का क्वेश्चन काफी अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? मतलब जो बच्चे अगर पढ़ के गए हैं तो अच्छे से बना दिए होंगे, उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है? बाकी आप लोगों ने कैसा बनाया, कैसा आप लोग का रहा, ये बातें आप लोग मुझे कमेंट में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी थी और कैसा आप लोग का एग्जाम गया, ठीक है? बाकी मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तक के लिए विदाई लेते हैं। और किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? बाय सभी को, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।